गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियोस में इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हाउ द इम्यून सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन, वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन, characteristic features of vaccine, and then we had studied about pathogens, characteristic features of pathogen and mode of infection by pathogens। इन सब के बारे में पढ़ा। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिजीज़, और उस डिज़ीज़ में जो पर्टिकुलरली इस वीडियो में है दैट इज़ टाइफाइड। तो अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइफाइड? टाइफाइड होता क्या है, कैसे ये टाइफाइड का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर एंटर करता है, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, ट्रीटमेंट क्या है टाइफाइड का और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नो, पहले इंट्रोडक्शन। टाइफाइड इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है डेट मेनली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। और ये सिर्फ फूड और वाटर की वजह से नहीं, पोअर हाइजेनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। द फर्स्ट केस of typhoid was reported in the United States in the early 90s. Overall, about 21 million people are infected with this disease annually, and about 2 lakh cases are fatal. India, Pakistan, and Egypt are also known as high-risk area for developing this disease. So, इस इंट्रोडक्शन से हमें क्या पता चलता है? पहला कि जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। दूसरा, इसकी पहली रिपोर्टिंग यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। तीसरा, ये हाईली फैटल भी हो सकता है। और फोर्थ, इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क प्रोनिंग कंट्रीज़ है। नो, काजेज ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड कैसे होता है, कौन करता है? साल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरियम का नाम है जो मेन कल्प्रिट है फॉर काजिंग द टाइफाइड। हाउएवर एक और बैक्टीरिया साल्मोनेला पैराटाइफाई जो टाइफाइड तो नहीं काज करता लेकिन उससे रिजेंबलिंग डिजीज़ काज करता है जिसे बोलते हैं पैराटाइफाइड। पैराटाइफाइड एज कंपेयर टू टाइफाइड कंपैरेटिवली कम लीथल होता है। टाइफाइड डेट इज साल्मोनेला टाइफाई के बैक्टीरिया की हम दो हिस्सों में डिवीज़न करते हैं, एक साल्मोनेला टाइफाई 1, एक साल्मोनेला टाइफाई 2। ये जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेट इज कैरेक्टराइज बाय थिन सेल वॉल एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। द सेल आर रेडिश इन कलर विद सम हैविंग ब्लैक स्टेन इन द सेंटर। इट इज रॉड शेप एंड ग्रो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो इसकी शेप कैसी है? रॉड लाइक। और इसका मेन जो जगह है जहाँ पे इन्फेक्ट करता है वो क्या है? ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग आर द मेन होस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ह्यूमन बींग जो है इसका मेन होस्ट है। This type of species can survive in environment which are rich in oxygen, and also they are found in sewage, water bodies, and some eventually make their own onto food. तो ये कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा पलता है यहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो, और किसी ना किसी तरीके से ये हमारे खाने और पीने वाली जगह में पहुँच जाता है। नो, हम अब बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन साल्मोनेला टाइफाई एंड पैराटाइफाई। जो साल्मोनेला टाइफाई है इज़ अ बैक्टीरियल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग टाइफाइड फीवर। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जो टाइफाइड फीवर है इट इज़ काज बाय साल्मोनेला टाइफाई। जो साल्मोनेला पैराटाइफी है इज़ द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग पैराटाइफाइड फीवर। तो वो जो फीवर काज करता है साल्मोनेला पैराटाइफाई, उस फीवर को हम बोलते हैं पैराटाइफाइड फीवर। फिर से साल्मोनेला टाइफाई इज द हाईएस्ट हाईली प्रेवलेंट देन साल्मोनेला पैराटाइफाई। साल्मोनेला पैराटाइफाई इज नॉट एज प्रेवलेंट एज साल्मोनेला टाइफाई। सो इट मीन्स साल्मोनेला पैराटाइफाई कम प्रेवलेंट है लेकिन साल्मोनेला टाइफाइड जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब इन्फेक्शन होती कैसे है, एक ह्यूमन बींग कैसे ये इन्फेक्शन एक्वायर करता है? People contract typhoid fever when they ingest the bacteria in contaminated food or water। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये दिखाया हुआ है
कि अगर पानी गंदा हो गया हो उससे आप पियोगे तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर खाने के ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी, वो मक्खियाँ बैक्टीरिया लेके आई हुई थी और वही गंदा खाना आपने खा लिया तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप ऐसा सी फूड खाते हो, वो जो सी फूड है उस जगह से लिया हुआ है जो पानी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण रिच था, जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड था, जिसमें इस बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और लास्ट ये जो मैंने लिखा हुआ है डेट इज़ कि अगर आप वो चीज़ खाते हो जो रॉ फार्म में है, डेट इज़ हम क्या करते हैं कि सब्जियां बाज़ार से लाते हैं और उसे धोते भी नहीं और अच्छे तरीके से कुक भी नहीं करते और सीधा खा लेते हैं, वो जो है वो एक मोड ऑफ इन्फेक्शन काज करता है। अब राइटिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है ये तो मैंने बता दिया शॉर्ट में। अब जो लिखा हुआ है, पेशेंट विद एक्यूट इलनेस कैन कंटेमिनेट द सराउंडिंग वाटर सप्लाई थ्रू स्टूल। अब मैंने बोला तो सही, पानी, गंदे पानी में ये बैक्टीरिया होंगे, लेकिन गंदा पानी होगा कैसे, उसमें बैक्टीरिया आएंगे कैसे? वो है कि वो वाला पेशेंट जब वाटर बॉडी के पास स्टूल पास करेगा और वो स्टूल पानी में चला जाएगा तो बैक्टीरिया रिच वो वाटर बॉडी बन जाएगा। अबाउट 3 to 5% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कैरियर, और ये वो वाले पेशेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो इनका जो स्टूल है वो काफ़ी रिच होता है बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन काज कर सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो माइल्ड बीमार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट दे स्टिल एक्ट एज ए कैरियर, क्योंकि बेशक उनकी बॉडी को कुछ नहीं किया लेकिन बैक्टीरिया उसकी बॉडी में है और वो बैक्टीरिया बाया स्टूल फैलेगा और वो इन्फेक्शन दूसरों को काज कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ मैंने बताया मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर किसी ने स्टूल पास करने के बाद अच्छे तरीके से हाथ नहीं धोए, जिस चीज़ को जगह को वो हाथ लगाएगा वो जगह जो है कंटेमिनेट हो जाएगी, और अगर वहाँ पे हम जगह को छूते हैं तो नेचुरली बात है वो हमारे हाथ के ऊपर भी बैक्टीरिया आ जाएगा। लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, अब ह्यूमन बीइंग में इसका लाइफ साइकिल कैसा है? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है अगर हेल्दी पर्सन है तो जैसे उसके पेट में घुसेगा बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, तो उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है हेल्दी पर्सन में, तो वो HCl जो है वो ऑलमोस्ट इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर किसी की हेल्थ थोड़ी सी डाउन है तो उसके अंदर HCl की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी, तो एज ए रिज़ल्ट जैसे ही बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा बाया, जैसे मैंने पहले बोला, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, तो ये बैक्टीरिया जो है अपॉर्चुनिटी गेन करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एंटर कर जाता है। वहाँ जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बोर करेगा, मतलब फाड़ेगा और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, और बाया ब्लड ये एंटर कर जाएगा लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। वहाँ जाके इस बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ये बैक्टीरिया जो है देन री एंटर करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में री एंटर करता है तो हमें फीवर फील होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की कंसनट्रेशन, जब बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होती है गॉल ब्लैडर में, बाइलरी सिस्टम में और लिम्फेटिक टिश्यू में। तभी ये रीज़न है कि साल्मोनेला टाइफाई जब भी अटैक करता है तो मोस्टली लीवर की स्वेलिंग हो जाती है, पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग होती है। अब इस बैक्टीरिया को डायग्नोज कैसे किया जाता है? बाय स्टूल कल्चर एंड ब्लड कल्चर। तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के स्टूल को कलेक्ट करते हैं, उसे कल्चर करते हैं और इवन उसके ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे भी कल्चर करते हैं। अब कल्चर करते क्यों हैं? सो डैट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाए और हम बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करें और आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो इन्फेक्शन है कि वाकई में साल्मोनेला टाइफाई की वजह से हुई है या किसी और की वजह से हुई है। अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम, क्या क्या सिम्टम आते हैं जब कोई पेशेंट और कोई हेल्दी पर्सन साल्मोनेला टाइफाई से इन्फेक्टेड हो जाता है। सबसे पहले हाई फीवर, तो उस पर्सन को जो है वो हाई फीवर रहता है। फिर हेड और मसल जो है उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है। फिर रैश जो है वो बन जाते हैं स्मॉल पिंक लाइक जो स्पॉट ऑन द ट्रंक ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के ट्रंक वाले रीजन में स्मॉल पिंकी स्पॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, जहाँ तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। पेशेंट नेचुरली डायरिया है चाहे कॉन्स्टिपेशन है, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा, तभी उसे एग्जॉशन जल्दी हो जाएगी। और ऑलवेज पेशेंट जो है वो मेंटल स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में रहता है, वो कन्फ्यूज़ ही रहता है इस चीज़ में कि हो क्या रहा है मुझे पता नहीं चल रहा।
सो हम क्विक रिवीजन में फिर से बोल रहे हैं, फीवर होता है, हेडेक होती है, स्टमक में पेन होती है, रैश आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, एपेटाइट का लॉस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा, एग्जॉशन हो जाएगी, और मेंटल स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में वो रहता है। इसके अलावा पेशेंट में क्या होता है कि कई बार ये इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे डेथ होने के चांस पूरे हो जाते हैं। ट्रीटमेंट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली टाइफाइड का तो ट्रीटमेंट पहले हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बार बार मेडिसिन यूज़ करने से वो बैक्टीरिया जो है आज के टाइम पे इस मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। एनी हो, फिर भी हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय द एमरजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ साल्मोनेला टाइफाई। ये कहता है कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि साल्मोनेला टाइफाई जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस अगेंस्ट द डिजीज़ वाज क्लोराफेनिकोल इन 1970 बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ क्लोराफेनिकोल रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन और ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाजोल become the treatment of choice. Those drugs, however, were eventually rendered ineffective by multi-drug resistant Salmonella typhi. तो ये क्या कहता है कि वो ड्रग जो है इवेंचुअली इनफेक्टिव हो चुके हैं साल्मोनेला टाइफाई के लिए। स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम दैट आर रेजिस्टेंट टू कंटेम्परेरी एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग फ्लोरागिनोलोल हैव बीन इंक्रीजिंगली रिपोर्टेड इन एशिया एंड अफ्रीका। कहता है कि वो वाले बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस हो चुके हैं वो मोस्टली एशिया और अफ्रीका में दिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कैसे इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले कि नेचुरली ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से आता है और पुअर हाइजीनिक कंडीशन से आता है, तो हमने इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अपनी आसपास में हाइजीनिक इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, ठीक है। हाथ को बार बार वॉश करना है और बॉयल वाटर को कंज्यूम करना है, ठीक है। वाटर जब भी लिया उससे पहले बॉयल करना है ताकि अगर बैक्टीरिया हैं तो वो मर जाएं। फिर जो सब्जियां आई उसे प्रॉपरली वॉश करना है और अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट और हाइजीनिक रिकॉर्ड जो है वो, तो ये क्या कहता है कि जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है ताकि घर साफ़ रहेगा तो इन्फेक्शन के आने के चांसेस बड़े कम हैं। सो कौन कौन से मेन मुद्दे हैं? सबसे पहले हाथ को अच्छे तरीके से साफ़ करो। दूसरा, पानी को हमेशा बॉयल करके पियो। तीसरा, सब्जियां धो के रखो, कभी भी सब्जियों को बिना धोए घर के अंदर नहीं लाना है। रेस्टोरेंट विद पुअर हाइजीनिक जो है उसे अवॉइड करना है आपने, और घर को हमेशा नीट एंड क्लीन करना है। तो ये जो मैंने इमेजेस हैं ये बेसिकली हेल्थ केयर नेट सिक केयर से ली हुई हैं, ये मेरी अपनी नहीं है, सो इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज टाइफाइड के बारे में पढ़ा। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, व्हाट काजेस द टाइफाइड। साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़ा, कौन कौन से साइन और सिम्टम इसमें आते हैं जब किसी को टाइफाइड हो जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा कि क्या इसका ट्रीटमेंट है। स्पेशली जैसे मैंने मेंशन किया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन की वजह से थोड़ा टफ हो रहा है इसको हैंडल करना। और लास्टली, ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम प्रिवेंशन रखें तो कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर आपको क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।